देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा और उनके योगदान के बारे में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 2 बार रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स में भर्ती उनको कराया गया था। दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात की पुष्टि की और उसके बाद ये दुखद समाचार सबके सामने रखा। ये खबर देश के लिए काफी दुखद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आए हम सब मिलकर उनकी पूरी जन्म से मृत्यु तक की जर्नी पर नजर डालते हैं। नमस्कार, आज हम आपको भारतीय राजनीति के एक महान नेता और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीति में सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। उनके पिता श्री गुरुमुख सिंह एक सरकारी कर्मचारी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनके माता पिता का विशेष झुकाव था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाकिस्तान में प्राप्त की और बाद में 1947 में विभाजन के बाद भारत आ गए। यहाँ उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय से की और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहां से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, यानी कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का करियर मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रहा। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में सलाहकार के रूप में कार्य करना शुरू किया, फिर वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। लेकिन 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट में जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया। डॉक्टर सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति को भी लागू किया, जिससे विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1991 में की, जब वे पीवी नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री बने। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। इसके बाद 2004 में वे कांग्रेस पार्टी से नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद यात्रा भी बहुत ही सफल रही। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और अधिक योजनाओं को लागू किया, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्यकाल 2004 से 2014 तक का रहा। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल में भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी थी। इस दौरान उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत अधिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके कार्यकाल में भारत ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया, जिसने भारत के वैश्विक परमाणु व्यापार में भागीदारी के रास्ते खोले। उनके प्रधानमंत्री बनने के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हुई। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, गारंटी योजना, जो कि NREGA और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाएं शामिल है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत में कई बड़े सुधार किए, लेकिन उनका कार्यकाल कुछ विवादों में भी घिरा रहा, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोल घोटाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उन्हें 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2010 में न्यायपालिका और सरकार प्रतिष्ठा को मजबूत कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र में अनगिनत योगदान दिए। उनकी नीतियों और उनके आर्थिक सुधारों के कारण भारत ने कई अधिक चुनौतियों का सामना किया और अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो यह दर्शाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनकी यात्रा एक ऐसी प्रेरणा है जो हर भारतीय को अपने देश की सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। BS24 न्यूज की ओर से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। धन्यवाद।